गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारियां भी इस ठंडी में धीरे धीरे जो है रजाई के अंदर चल भी रही होंगी। तो देखिए दोस्तों, जो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप सभी लोग देखेंगे सेशन को तो वाकई में कहेंगे कि हाँ सर बहुत ही मज़ा आ गया। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखिए शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना है और शुरू से लेके अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में आज आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और कहेंगे कि हाँ सर वाकई में बहुत मज़ा आ गया। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा देखिए टाइम तो वेस्ट करते नहीं हैं, सीधा चलेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन की तरफ। और आज के दिन का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है काट 45 प्लस थीटा, काट 45 प्लस थीटा और क्या कह रहा है इंटू काट 45 माइनस थीटा का मान आप लोगों से पूछा गया है। का मान आप लोगों से पूछा गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है काट 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू काट 45 माइनस थीटा का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए आप सभी लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आंसर को देना है। तो चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप सभी लोगों को बहुत ही आराम से, बहुत सावधानी से देना है। वैसे तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। इसका अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिले, काट 45 प्लस थीटा इंटू काट 45 माइनस थीटा या काट 60 प्लस थीटा या काट 60 माइनस थीटा, मतलब कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिलता है तो हमेशा उसका जो आंसर होता है क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1। उसका जो हमेशा आंसर होता है क्या होता है, 1। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर नहीं याद करते हैं तो फिर समझिए कैसे करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, ध्यान समझिएगा। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, काट 45 प्लस थीटा इंटू काट 45 माइनस थीटा को आप डियर स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस क्या लिख सकते हैं आप सभी लोग, 45 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, हम 45 माइनस थीटा को 90 माइनस 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ ध्यान समझिएगा क्या हो जाएगा, काट 45 प्लस थीटा इंटू काट, यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन आपका जाके बदल जाएगा। तो यानी यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, काट, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, काट 45 प्लस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, काट 45 प्लस थीटा। देखिए 90 माइनस 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 और प्लस थीटा हो जाएगा। तो यानी काट 45 प्लस थीटा होगा। तो अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे देखिए अब तो सेम हो गया। तो काट 45 प्लस थीटा को डियर स्टूडेंट आप लिख क्या सकते हैं, काट 45 प्लस थीटा, और काट 45 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ होगा, सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे काट 90 माइनस थीटा बनेगा। काट 90 माइनस, यहाँ सिंबल तो चेंज होगा, काट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा यहाँ से, टेन थीटा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, टेन थीटा। तो यहाँ से आपका टेन 45 प्लस थीटा होगा। तो काट 45 प्लस थीटा, टेन 45 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान काट 45 प्लस थीटा। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, 1। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो आपको देखिए इतना ये सब करने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ पेपर में ये आप करिए ही नहीं। आपको देखिए थोड़ा बहुत तो आपको रिजल्ट याद रखना ही होगा। डायरेक्ट सीधा सीधा आप लोग रिजल्ट याद रखेंगे, काट 45 प्लस थीटा इंटू काट 45 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 1। इस बात को आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। तो चलिए आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई हों तो आप सभी लोग एक बार क्या करिए, कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। और आप सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तभी लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन है, एक पतंग की डोरी, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है जो क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाती है, जो क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। तो आपसे पूछा गया है पतंग की जमीन से ऊंचाई, पतंग की जमीन से ऊंचाई आप लोगों से पूछा गया है। पतंग की जमीन से ऊंचाई क्या होगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक पतंग की डोरी है, यानी जो कह रहा है एक काइट है, इसकी डोर जो है कितनी लंबी है, 150 मीटर लेंथ की है, जो क्षैतिज का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, हॉरिजेंटली, यानी हॉरिजेंटली कितना है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपसे क्या पूछा गया है, पतंग की जो है जमीन से हाइट आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हाइट आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं क्या करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, करना कुछ नहीं है। कह रहा एक पतंग की डोरी है, तो चलिए मान लीजिए ये इसकी हाइट हो गई, हमने हाइट कितना मान लिया h, ये आपकी क्या हो गई जमीन, और ये डोरी की लंबाई कितना दिया है 150 मीटर। डोरी है, पतंग तो ऐसे ही उड़ेगी, तो डोरी 150 मीटर हो गई। क्षैतिज से कह रहा 60 अंश का, यानी यहाँ से ये कितने का एंगल बना रही है डियर स्टूडेंट, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपसे ऊंचाई पूछा गया है। तो आप लोगों देखिए थोड़ा सा सोचा करिए। अब यहाँ पे आपको लंब है, ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण किस में आता है, तो किस में आता है डियर स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही तो होता है। यानी क्या होता है, लंब मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे लंब हाँ, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये लंब मतलब परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। तो चलिए यहाँ से आप लोग लगा देंगे साइन 60 डिग्री बराबर आप सभी लोग पता है कितना हो जाएगा h/150 होगा कि नहीं। साइन 60 अंश का मान आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, √3/2 = h/150। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी 75√3 मीटर। 75√3 मीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हाइट 75√3 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो क्लियर हो गई बातें। तो चलिए ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सभी लोगों को बातें अगर समझ में आ गई हैं तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो चलिए आप सभी लोग देखिए, जो भी डियर स्टूडेंट रियल कॉन्सेप्ट ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं वो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया है, ऐप डाउनलोड करें। अगर आप सीक्वेंस वाइज एकदम ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग पेड कोर्स में आ जाइए। पेड कोर्स इतना शानदार तरीके से है कि आप सभी लोग देखेंगे तो हाँ वाकई में कहेंगे इतना आपको कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं जितना रियल कॉन्सेप्ट आपको देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन का अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है निम्न आंकड़ों का बहुलक है, यानी बहुलक आपको बताना है। निम्न आंकड़ों का बहुलक यानी आपको मोड बताना है। क्या बताना है कि निम्न आंकड़ों का मोड क्या है। आंकड़े आपको क्या दिए गए हैं, यानी डाटा आपको दिया गया है 45,
49, 56, 45, 49, 56 और आपको दिया है 49, 49, 49, 49, 56। देखिए 45, 49, 56, 49, 49, 56। उसके बाद फिर आपका देखिए क्या है 56, 51, 51, कामा 60 और कामा आपका क्या हो जाएगा 49। तो चलिए आप सभी लोगों को बताना है कि इसमें आपको बहुलक यानी मोड बताना है। 45, 49, 56, 49, 49, 56, 51, 60 और 49 में बहुलक। बहुलक मतलब क्या बताना है, मोड बताना है। मोड बताना है तो आप सभी लोग जानते होंगे बहुलक मतलब क्या होता है, बहु। बहु से ही पता चल रहा है कि जो बहुत बार आया हो, यानी बहुत बार जो आया हो उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, यानी उसी को मोड कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बार आपको क्या दिख रहा है, 45 एक ही बार दिख रहा है तो ये होगा नहीं। 49 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार 49 दिख रहा है तो आपका 49 ही आंसर हो सकता है। 56 देखिए 2 ही बार है, 51 भी नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा डियर स्टूडेंट, 49। क्या हो जाएगा 49 इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर स्टूडेंट, राइट आंसर होगा। तो क्लियर हो गई होंगी बातें। तो यानी अगर कभी भी इस टाइप का डाटा दे, आप लोगों से बहुलक यानी मोड पूछे, बहुलक यानी मोड पूछे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा डियर स्टूडेंट, 49। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए आप सभी लोगों को अगर बातें समझ में आ रही हैं तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ सर बातें समझ में आ रही हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो चलिए बहुत सारे बच्चों को हाँ बातें समझ में आ रही हैं, तो चलिए शानदार तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। तो चलिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है √1 + sin x अपान 1 - sin x। चलिए इसका मान क्या होगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है √1 + sin x अपान √1 - sin x का मान क्या होगा, आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ चलिए कमेंट करके बताइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से आपके आंसर का। तो चलिए हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोगों का आंसर आ भी रहा है। हाँ चलिए बहुत शानदार तरीके से। चलिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखिए करना कुछ नहीं है, एकदम आसान है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको देखिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जो 1 - sin x है डियर स्टूडेंट, ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर जाए, यानी इसके संयुग्मी से करेंगे तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 1 + sin x। होगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होगा। ये अपान 1 - sin x है तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 + sin x। होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपका होल स्क्वायर बन गया 1 + sin x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 + sin x का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में a - b, अगले ब्रैकेट में 1 + b। तो यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, यानी 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, तो 1 - sin स्क्वायर x। अब देखिए 1 + sin x यहाँ रूट के अंदर है, बाहर निकालेंगे डियर स्टूडेंट क्या बचेगा, तो आप कहेंगे हाँ सर 1 + sin x ही बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 1 - sin स्क्वायर x, यहाँ 1 ही है तो वो स्क्वायर चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 - sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x है। इसको भी रूट के बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा cos x। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, cos x होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा बाहर निकलते ही। तो यहाँ पे इसको देखिए आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/cos x + sin x/cos x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए मैं एकदम आपको एकदम मतलब बेसिक से तोड़ के बता रहा हूँ। चाहता तो मैं ये लाइन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही लाइन में संयुग्मी से गुणा करते 1 + sin x/cos x लिखते और डायरेक्ट आंसर आ जाता। आपको पेपर में
उसी तरीके से करना है। मैं इसलिए आपको इतना डिटेल समझा देता हूँ कि कोई आपको समझने में दिक्कत ना हो। 1 + cos x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1 + cos x मतलब sec x। sec x यहाँ होगा, sin x अपॉन cos x बराबर क्या होता है, tan x। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट क्या होगा, sec x + tan x होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होगा, तो यानी यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होगी बातें, आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग इसको आपसे पूछ भी लेते हैं चेक करने के लिए। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा sec x + tan x होगा। तो आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी, तो आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताते रहिए और वीडियो को देखिए। आप सभी लोग देखिए लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए। वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से आप सभी लोग लाइक भी करते रहिए और ज़बरदस्त तरीके से शेयर भी करते रहिए। तो चलिए, हाँ क्या हो गया, sec x + tan x। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज के दिन का अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखिए जो भी डियर स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और आप सभी लोगों को रियल कॉन्सेप्ट का ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। आप सभी लोग कोर्स देखिए, अब एग्ज़ाम करीब आ रहा है तो ले लीजिए, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि मुझे जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कोर्स लेना ही पड़ेगा, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि ज़बरदस्त एकदम सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ना है। और इतना गारंटी दिलाता हूँ कि आपको इतना इससे ज़्यादा कहीं कंटेंट मिलेगा भी नहीं। तो चलिए आज के सफ़र का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक हमने क्या बना दिया, ये आप सभी लोगों को पता चल गया होगा क्या है, फिगर सही बना नहीं है। चलिए फिर से फिगर को बनाते हैं। देखिए एक सर्कल है, ये डियर स्टूडेंट क्या है, इस बार अच्छा बन गया। ये क्या है, सर्कल कह लीजिए या आलू कह लीजिए, आपके घर में होगी। ये आपका सर्कल का क्या है, सेंटर है। और सेंटर से एक यहाँ पे लॉन्ग वाला क्या खींचा गया है, डायामीटर खींचा गया है। और उसके बाद यहाँ से एक इस पर फिर एक आपको क्या खींचा गया है, यहाँ एक जीवा खींची गई है। और इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया गया है, इसको ऐसे मिला दिया गया है। और उसके बाद हाँ इसको ऐसे मिलाया गया है और इस चीज़ को ऐसे मिलाया गया, यहाँ से मिलाया गया है। चलिए एक बार अच्छे से बना देते हैं, ये ऐसे मिला दिया गया है। अब ध्यान समझते रहिएगा। और यहाँ पे आपको ये कितना दिया गया है, ये 130 डिग्री दिया गया है। कितना दिया है, 130 डिग्री दिया है। ये आपका P दिया गया है, ये आपका B दिया गया है, और ये आपको कितना दिया गया है, ये आपका Q है, और ये आपके पास कितना है, A है। तो अब ये 130 डिग्री है। आप सभी लोगों को बताना क्या है, ये आपको 90 डिग्री दिख ही रहा है। चलिए ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल बताना है, ये एंगल कितना होगा। इस एंगल का मान, x डिग्री का मान आप सभी लोगों को बताना है, इसका मान क्या होगा। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। कि चलिए मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, इस बार ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। क्या होगा आप सभी लोग बताइए। 45 डिग्री ऑप्शन दिया गया है, 55 डिग्री आपको ऑप्शन दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है, और 60। चलिए आप सभी लोगों को ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी लोग चलिए कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। हाँ चलिए अब ध्यान से समझते हैं कि कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग एक रूल पढ़े होंगे कि यानी अगर एक जैसे ये त्रिभुज है तो आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे मैं समझ बना देता हूँ। जैसे ये आप लोग पढ़े होंगे ये वाला रूल, ये रूल पढ़े होंगे कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के योगफल के बराबर होता है। यानी अगर ये x डिग्री है, ये x डिग्री है, तो ये कितना हो जाता है,
2x होता है कि नहीं, x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2x डिग्री। ये वाला रूल आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो इसका मतलब ये कितना है 130 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान समझिएगा, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर ये 130 बाह्य कोण है तो इसके इन दोनों कोणों का योगफल भी 130 ही होना चाहिए। ये और ये 130 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना बचा, ये आपका कितना हो जाएगा 90। ये तो आपका 90 है, क्लियर है, क्योंकि एक लाइन पे ऐसे भी समझ रहे हैं कि 180 अंश का कोण बनता है। ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। ये 90 है, ये 130 है, तो इन दोनों का योगफल 130 होना चाहिए। ये 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 40। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये भी तो 180 बनेगा, 90 40 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 130। इसका मतलब ये 50 डिग्री होगा। ये आपसे पूछा नहीं गया है, आपसे यक्स पूछा गया। ये देखिए आपको एकांतर कोण दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, एकांतर कोण यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। अगर ये 40 है तो यक्स का मान भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। कितना होगा डियर स्टूडेंट 40 डिग्री, यानी सी वाला ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी वाला ऑप्शन, यानी 40 डिग्री क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें आप सभी लोगों को। बातें अगर समझ में आ गई हैं तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से बच्चों को समझ में आ गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए चलिए आज के दिन के आज के सफ़र का अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिया गया है इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4, इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 इज इक्वल 34, देन x माइनस 1 अपान x का क्या बताना है वैल्यू। इसकी वैल्यू बताना है कि क्या होगा, तब x माइनस 1 अपान एक्स बराबर क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट आप सभी लोगों को ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन है 6243, ऑप्शन है 6243। इसको आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 इज इक्वल 34, देन x माइनस 1 अपान x इज इक्वल क्या होगा। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, हम आपके आंसर का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से। हाँ तो चलिए आप सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं है, एकदम बेहद आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यही आपसे कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 इज इक्वल कितना है 34। यही तो कह रहा है आप लोगों से, x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 इज इक्वल क्या है 34। तब आपसे क्या पूछा गया है x माइनस 1 अपान x। आपको करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे 2, क्योंकि मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इस बात का ध्यान देना। तो दोनों तरफ जोड़ देंगे 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा। 34 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 36। और ये किसका वर्ग है 6 का, किसका वर्ग है 6 का, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना तो 6 हो जाएगा। अब आपको x माइनस 1 अपान x बताना है, तो इसका मतलब अब दोनों तरफ क्या कर देंगे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपान x। 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 किसका वर्ग है 2 का, तो यानी x माइनस 1 अपान x इज इक्वल कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2 आ जाएगा, यानी 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। देखिए जो भी डियर स्टूडेंट चाहते हैं कि आपको इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। आपको जैसे आप सेटिस्फाइड कराना है तो x माइनस 1 अपान x बराबर ऑप्शन से 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। आप 2 बार स्क्वायर करते चले जाएंगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी, x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 34
4 मिल जाता है, सेटिस्फाइड करता है, तो इसका मतलब वही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चाहे आप उल्टा लगाइए, चाहे मतलब कि चाहे आप सीधा लगाते चले जाइए जैसे क्वेश्चन दिया है, चाहे आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो आप सभी लोग देखिए कमेंट करते रहिए, वीडियो को भाई लाइक और शेयर करते रहिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से। अपने व्हाट्सएप पे आप सभी लोग फेंक कर मार दीजिए ताकि वहाँ पे जाता रहेगा, जाके एंजॉय करेगा और भी लोग देखेंगे कि हाँ लड़का आजकल पढ़ रहा है, जो है पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। तो आप सभी लोग भी थोड़े अपने, क्योंकि आज के समय में कोई प्रशंसा करता नहीं है, तो आप सभी लोगों को भी दिखाना होगा, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को दिखाना ही चाहिए कि हाँ इस समय हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 + x/y - 1 अपान क्या है, अपान आपका है 1 - x/y का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। का मान क्या होगा आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + x/y - 1 अपान 1 - x/y इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये आप सभी लोगों से क्या किया गया है, पूछा गया। चलिए मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, 0 है, 2 है, 1 है, -1 है। तो चलिए देखते हैं कितने डियर स्टूडेंट का आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग बताएंगे तो क्या होगा। हाँ चलिए बहुत शानदार तरीके से, हाँ बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं क्या होगा। हाँ चलिए ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं है, यहाँ से करना कुछ नहीं है। क्या हो जाएगा 1+, यहाँ पे देखिए y हो जाएगा, y आपका LCM हो जाएगा तो y उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x - y/y होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होगा। यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 1+, यहाँ पे क्या हो जाएगा y - x/y। तो यहाँ y से y आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। y से y यहाँ पे आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा क्या, 1 + x - y अपान क्या बचेगा, y - x। अब ध्यान से देखिए, आप चाहते तो देखते ही डायरेक्ट आप 0 टिक कर सकते थे। ऑप्शन क्या था, 1 था, 0 था, 2 था, -1 था, देखते ही आप 0 टिक कर देते। अब यहाँ पर देखिए माइनस आप कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - ये x - y है, इस यहाँ माइनस देखिए कॉमन ले लीजिए, नीचे वाले में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x - y प्लस माइनस हमने माइनस कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1। तो 1 - 1 बराबर कितना आ गया 0। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 0 होगा। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ से भी करेंगे तो y - 1 + x - y अपान y - x करेंगे तो भी सारा कट जाएगा तो भी 0 आएगा। लेकिन अब आप थोड़ा सा कंपटीशन में चले गए हैं तो थोड़ा सोचा करिए कि मतलब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x - y अपान x - y 1 - 1 बराबर 0। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। फिर आज के दिन हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करते रहिए, मज़ा आया कि नहीं डियर स्टूडेंट। आज बहुत मज़ा आया होगा, देखे होंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया गया है और सेलेक्ट किया गया है एकदम शानदार तरीके से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलिए आज एक क्वेश्चन में आपको ले रहा हूँ log b × a, उसके बाद आपके पास क्या है इंटू क्या है log c बेस है इंटू b, फिर इंटू क्या है आपके पास log a × बेस c है। तो चलिए आप सभी लोग इसका मान बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, चलिए ऑप्शन नहीं देंगे, आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आप सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए आप सभी लोग बताएंगे।
ध्यान से देखिए एकदम आसान है, बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। हाँ चलिए, बहुत शानदार तरीके से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 1 बता भी रहे हैं। तो आपको देखिए करना कुछ नहीं है, देखिए लाग बेस बी इंटू ए है, तो यहाँ से आप सभी लोग पढ़े होंगे क्या हो जाएगा, लाग ए इंटू लाग बी, बेस में है तो लाग बी इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा लाग बी अपान क्या हो जाएगा लाग सी हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। इंटू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा लाग सी अपान बेस में है तो क्या हो जाएगा लाग ए। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए लाग ए से लाग ए कैंसिल, लाग बी से लाग बी कैंसिल और लाग सी से लाग सी कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1। तो चलिए दोस्तों, ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी कि ये क्वेश्चन आप सभी लोग कैसे करेंगे। तो क्लियर हो गई बातें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को अगर बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर वाकई आज के सेशन में मज़ा आ गया है। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए जोश नए उमंग के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।